धर्म और अधर्म के बीच, वीरता और बदकिस्मती के बीच, दर्द और प्रतिष्ठा के बीच। दो नाम, अर्जुन और कर्ण। एक, राजकुमार अर्जुन, हस्तिनापुर का तेजस्वी धनुर्धर। दूसरा, सूतपुत्र कर्ण, अपने भाग्य से जूझता हुआ एक महान योद्धा। कुंती का एक रहस्य, एक पुत्र जिसे उन्होंने जन्म के बाद त्याग दिया। वही बना कर्ण, सूर्यपुत्र, पर समाज का तिरस्कृत। कर्ण को मिला एक साधारण पालक परिवार। सारथी अधिरथ और माता राधा ने उसे पाला। उसका कुल छोटा था, पर सपने ऊंचे थे। दूसरी ओर अर्जुन, महाराज पांडु का पुत्र, धनुर्विद्या में निपुण, गुरु द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य। दोनों का लक्ष्य एक, श्रेष्ठ धनुर्धर बनना, पर रास्ते अलग थे। एक के पास सब कुछ था, दूसरे को हर चीज के लिए लड़ना पड़ा। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया, तू सर्वश्रेष्ठ है। कर्ण आया सीखने, पर सूतपुत्र कहकर ठुकरा दिया गया। अपमान सहकर कर्ण पहुंचा परशुराम के पास। ब्राह्मण बनकर ज्ञान प्राप्त किया और बना एक अजय धनुर्धर। फिर आई रंगभूमि, जहां पहली बार टकराए अर्जुन और कर्ण। अर्जुन ने अपना कौशल दिखाया, कर्ण ने चुनौती दी। जो अर्जुन कर सकता है, वो मैं भी कर सकता हूं। सवाल उठा, कर्ण, तुम कौन हो? उत्तर में आया तिरस्कार, सूतपुत्र को युद्ध करने का अधिकार नहीं। दुर्योधन ने तत्काल कर्ण को अंग देश का राजा बनाया और कहा, आज से तुम राजाओं की श्रेणी में हो। यहीं से शुरू हुई सबसे बड़ी मित्रता कर्ण और दुर्योधन की। अर्जुन बोला, तू कभी क्षत्रिय नहीं बन सकता। कर्ण मुस्कुराया, धनुष बाण चलेंगे, तब फैसला होगा। समय बीतता है, कर्ण दुर्योधन के साथ रहता है। अर्जुन धर्म के मार्ग पर। द्रौपदी स्वयंवर में भी कर्ण को अपमान झेलना पड़ा। द्रौपदी ने कहा, मैं सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। कर्ण मौन रहा, लेकिन अंदर से टूट गया। स्वयंवर जीतते हैं अर्जुन और बनते हैं द्रौपदी के स्वामी। धीरे धीरे कुरुक्षेत्र की आग सुलगने लगती है। पांडव बनते हैं धर्म के प्रतीक, कौरव सत्ता के। कृष्ण दोनों पक्षों के पास जाते हैं। कर्ण से कहते हैं, तुम कुंती पुत्र हो, पांडवों के सगे भाई। कर्ण स्तब्ध। सारा जीवन जिस पहचान के लिए लड़ा, वो आज सामने आई। कृष्ण कहते हैं, तुम अर्जुन से श्रेष्ठ हो, पर अधर्म के साथ हो। आओ, धर्म के पक्ष में लड़ो। कर्ण कहते हैं, अब बहुत देर हो गई है। मैं दुर्योधन का ऋणी हूं। मैं अर्जुन से युद्ध करूंगा, पर किसी और पांडव को नहीं मारूंगा। कुंती आती है, पहली बार पुत्र को सामने देखती है। कहती है, तुम मेरे पुत्र हो, लौट आओ। कर्ण कहता है, माँ, अब मैं लौट नहीं सकता। लेकिन वचन देता हूं, पांचों पांडव जीवित रहेंगे। या अर्जुन मरेगा, या मैं। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार होता है। पांचाल, मगध, द्वारका, हस्तिनापुर, सबकी सेनाएं आमने सामने। शंख बजता है, युद्ध आरंभ होता है। और फिर आता है वह दिन, जिसका इंतजार वर्षों से था। अर्जुन और कर्ण आमने सामने। धरती कांपती है, आकाश गरजता है। कर्ण के बाण अर्जुन के रथ को हिला देते हैं। कभी चक्रव्यूह, कभी शक्ति, दोनों एक दूसरे के लिए बने योद्धा। कर्ण का रथ बार बार पीछे खिंचता है, अर्जुन का स्थिर रहता है। कर्ण पूछते हैं, केशव, ये क्या है? कृष्ण कहते हैं, कर्ण, अर्जुन के साथ धर्म है, तुम्हारे पास केवल वीरता है। फिर अचानक कर्ण का रथ धरती में धंसता है। कर्ण रथ से उतरते हैं, पहिया निकालने। कर्ण अर्जुन से कहते हैं, धर्म के अनुसार असहाय योद्धा पर वार नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, जब अभिमन्यु अकेला था, तब कौन सा धर्म था?
अब ये न्याय नहीं, न्याय का उत्तर अन्याय से ही होगा। अर्जुन कर्ण पर प्रहार करते हैं। पाशुपतास्त्र से कर्ण को भेद देते हैं। कर्ण गिरते हैं, लेकिन सिर ऊंचा रहता है। मृत्यु से पहले भी धर्म और मित्रता का व्रत निभाते हैं। अर्जुन मौन है, विजय है, पर हृदय खाली है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्ण युद्ध हारा है, पर आत्मा से जीत गया है। कर्ण, जिसे जन्म से पहचान नहीं मिली, जिसे समाज ने सूतपुत्र कहकर ठुकराया, जिसे अपमान, तिरस्कार और पीड़ा मिली, फिर भी वह सच्चा रहा, मित्र का सखा रहा, धर्म से डिगा नहीं। अर्जुन, जिसे जन्म से हर सुविधा मिली, गुरु, परिवार, राज्य, सब मिला, पर फिर भी उसे कर्ण को हराने में पूरा जीवन लग गया। अर्जुन ने युद्ध जीता, कर्ण ने आत्मसम्मान। महाभारत की सबसे भीषण टक्कर, धर्म और कर्म की परीक्षा, अर्जुन और कर्ण। एक को दुनिया ने भगवान कहा, दूसरे को आज भी लोग दानी कर्ण कहकर याद करते हैं। कर्ण, वह जो कभी झुका नहीं, और अर्जुन, वह जो जीतकर भी मौन हो गया। यह केवल युद्ध नहीं था, यह जीवन की सबसे गूढ़ कथा थी। एक अर्जुन जिसे सब कुछ जन्म से मिला, और एक कर्ण जिसे सब कुछ अर्जित करना पड़ा। कर्ण हार गया युद्ध, पर जीत गया सम्मान। कर्ण और अर्जुन की यह कथा केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि जीवन के उस संघर्ष की प्रतीक है जहां जन्म नहीं, कर्म महानता तय करता है। कर्ण हार गया, लेकिन उसका आत्मसम्मान अमर हो गया। अर्जुन जीत गया, लेकिन वो कर्ण को कभी भूल न सका। हमें तय करना है, हम उस अर्जुन की तरह बने जिसे सब कुछ मिला, या उस कर्ण की तरह जो हर ठोकर के बाद भी उठता रहा। अगर कर्ण की यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे उन तक पहुंचाएं जिन्हें आज हिम्मत की जरूरत है। शायद इस युग में भी कोई कर्ण है जो अकेला है, परंतु अजय है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।